हरे कृष्णा। आप लोग को क्या दिख रहा है अभी? हरि बोल। आप दिख रहे हो और जगन्नाथ जी दिख रहे हैं। ओके। और दूसरा कुछ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है ना? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा, अभी क्या दिख रहा है आपको? स्क्रीन कंप्यूटर का स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, कंप्यूटर का स्क्रीन दिख रहा है। अभी अभी दिख रहा है। भगवान कृष्ण दिख रहा है और कुछ लिखा हुआ है प्रभु जी। ओके। अभी क्या दिख रहा है? हरि बोल। कृष्णा अर्जुन दिख रहे हैं? जी प्रभु जी दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम श्लोक क्रमांक एक के बाद एक, 1 2 3 4 5 करके गए। और उसके अंदर श्लोक क्रमांक 5 के अंदर अर्जुन है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं करके के ये ऐसे जीवात्मा कौन है जो भगवत धाम जाने के योग्य है, जो भगवत धाम जाने का क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज, योग्यता, पात्रता रखता है। और ये श्लोक क्रमांक 5 में निर्माण मोह जित संग दोष, ये हमने देख लिया। और उसके अंदर ये जो 6-8 पॉइंट्स है श्लोक क्रमांक 5 में, जो झूठी प्रतिष्ठा 1, मोह 2, तथा कुसंगति से मुक्त, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं। ऐसे जो 8 क्वालिटीज रखते हैं, तो वो जब भगवत धाम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? तो ऐसे सारे भगवत धाम, ऐसे सारे गुण, क्वालिटीज रखने वाले जो भगवत धाम जाते हैं, वो वापस से लौट के नहीं आते। तो ऐसे अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण है उनको आगे बताने वाले हैं। और ये जो अध्यात्म संसार कैसा है उसके बारे में भी भगवान कृष्ण वर्णन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो श्लोक क्रमांक 5 के जो 8 पॉइंट्स है, उसको हम बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो उत्तर में लोग भक्तगण नहीं बोलते हैं। तो ऐसे क्यों होता है कि हम बहुत आसानी से ऐसे जो भगवत गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णन है 8 पॉइंट्स, उसको हम बहुत आसानी से अपने जीवन में उतार नहीं सकते, क्योंकि हम बहुत ज्यादा भौतिक जीवन में, सोशल वेलफेयर एक्टिविटी में, या बहुत बार हम अध्यात्म संघ में भी होते हैं। लेकिन हम कृष्णा, मतलब कृष्णा को प्राप्त करना है, कृष्णा की सेवा करना है, कृष्णा को प्रसन्न करना है, ये एकमेव लक्ष्य नहीं होता है। हम बहुत बार हमारा ध्यान भटक जाता है। तो हमको श्लोक क्रमांक 15 अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 5 से हमको समझना चाहिए कि हमको अध्यात्म मतलब बहुत फोकस्ड होना चाहिए, बहुत लक्ष्य पूर्वक हमको रहना चाहिए। हमको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण दास हूँ। रावण के जैसे इंद्रिय भोग तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर जो रावण के जैसे इंद्रिय भोग करने गया तो मुझे राम की प्राप्ति नहीं होगी, कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। जब मैं एक
तक होके भक्तिमय जीवन जीऊंगा विभीषण के जैसे, और विभीषण के जैसे मैं सेवा करूंगा तो फिर मुझे भगवान प्राप्त हो सकते हैं। तो बहुत बार आचार्य है वो हमको उदाहरण देते हैं। हरि बोल, किसका तो ऑडियो ये है, ऑन है। हरे कृष्णा, शैलेन भट्ट प्रभु, देखो किसका ऑन है। ओके, तो यहाँ पे लोग पूछते हैं कि प्रभु जी थोड़ा बहुत हम मजा मस्ती कर लेते हैं तो भक्ति में नहीं चलेगा क्या करके। तो आचार्य है वो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक कौवा होता है, काव 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 करता है। यहाँ चिपलून में बहुत कम दिखते हैं लेकिन बम्बई में बहुत ज्यादा दिखता है। तो ये जो कौवा होता है वो नदी के किनारे एक वृक्ष पे बैठा होता है, और नदी है वो बहती जाती है, और नदी में एक मृत शरीर होता है। उसको देख के कौवा बहुत खुश हो जाता है। कौवा उड़ उड़ के उस मृत शरीर के ऊपर जाके बैठ जाता है, और वो शरीर जो है वो धीरे धीरे बहते हुए नदी समुन्दर के तरफ नदी जाती है। और कौवा खाने में इतना मशगूल हो जाता है कि वो और उंडान और डीप और डीप और डीप समुन्दर में चले जाता है। और कौवा ऐसा पक्षी है कि वो बहुत लंबी उड़ान नहीं ले सकता, तो वो खाने में इतना मग्न हो जाता है कि वो एकदम मध्य में, समुन्दर के मध्य में चले जाता है, और जहां से वो उसका पेट भर जाता है, मुंह से अब सब जो भी उसका खाना है वो निकल रहा है। और उसने सोचा कि अभी उड़ना चाहिए, और देखा कि आजू बाजू पे कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई डोंगर नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, और उसने उड़ने का प्रयास किया लेकिन वो समुद्र को पार नहीं कर सका, तो वो वापस से गिर गया। तो इस प्रकार से जब एक भक्त भी है तो सोचता है चलो थोड़ा न्यूज देख लेते हैं, चलो थोड़ा वीडियो गेम खेल लेते हैं। बच्चे को कोई तो पार्टनर चाहिए, तो बच्चे को अच्छा पार्टनर कौन, मेरे से अलावा और अच्छा पार्टनर कौन हो सकता है। तो हम उनके पार्टनर बन जाते हैं, और खेल में हमारा जपा, हमारा साधना, हमारा भगवत गीता बाजू में रह जाता है। तो ये श्लोक क्रमांक 5 है। और श्लोक क्रमांक 6 में हम आते हैं जहाँ पे भगवान है वो अपने धाम का वर्णन करते हैं। श्लोक क्रमांक 6, न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यस, कौन पढ़ेगा श्लोक क्रमांक 6 का अनुवाद और तात्पर्य? मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस। सॉरी, हरे कृष्णा। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तात्पर्य, यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित है। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित है। उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज में चमकीला आकाश
बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्णलोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों में पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन ज्यों ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, क्यों ही वह मुक्त हो जाता है, तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे जैसे भक्तों की संगति करनी चाहिए, उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उस ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति हरि बोल इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है, वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती है, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। यहाँ परम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। कठोपनिषद 2.2.15 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारांगण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वह मेरा परम धाम न तो सूर्य न चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो भगवान है अपने अध्यात्म जगत का वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ पे ये सेकेंड पैराग्राफ में एक साधक है या एक व्यक्ति है, वो अध्यात्म संसार में जाने के लिए योग्य क्यों नहीं होता? क्योंकि इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। तो प्रभुपाद ने कितना सिंपल ये प्रोसीजर हमको दिया है कि हम अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें।
एक प्रश्न हमारा ऐसा भी था कि स्वतंत्र हमारा दुरुपयोग करेंगे तो हमको क्या नतीजा भुगतना होगा। तो यहाँ पे हमको भौतिक जगत का स्वामी मानना हमको छोड़ देना है। जैसे हमने गए श्लोक में समझने का प्रयास किया कि मैं सिर्फ कृष्ण के दासों का दास हूँ, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वे आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन सकता है। तो जब हम सेवक की सेवक के एटीट्यूड में, भावना में रहेंगे और सेल्फलेस सेवा करेंगे, बिना कोई अधिकार के, बिना कोई क्या बोलते हैं मोटिव के, सेल्फिशनेस के जब हम सेवा करते हैं तो हम भगवान के अध्यात्मक जगत में हम प्रवेश कर सकते हैं और प्रवेश करके हम भगवान के पार्षद भी बन सकते हैं। पुरुषोत्तम प्रसाद प्रभु, आपका कैमरा बंद करो। इस सूचना से मनुष्य को मुक्त हो जाना चाहिए। क्यों मुक्त हो जाना चाहिए? क्योंकि उस शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। तो सच्चाई क्या है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, हम भगवान के सेवकों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भावना, अहंकार रहित, कोई अपनी फरमाइश चैनल न रखते हुए जब हम सेवा करते हैं तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो उसके आगे इस संसार में अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन हम कैसे जा सकते हैं? शिला प्रभुपाद जी एकदम क्लियर फॉर्मूला, और ये हम अपने मित्र मंडली, अपने सगे संबंधी को भी दिखा सकते हैं। यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमश छूट जाने की संभावना है। अगर जो मैं कृष्ण भावनामृत हो जाऊंगा तो मेरे जो अवगुण है, मेरे जो अनर्थ है, वो सब छूट जाएंगे। लेकिन यदि वह उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। तो हमने क्या कर दिया है? हमने कृष्ण भावनामृत समाज को खोज लिया है जो इस्कॉन है, और इस्कॉन में ऐसे भक्तों की संगति कर रहे हैं जो कृष्ण भावना भावित है। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। तो लेकिन हम भक्तों की संगति भी कर रहे हैं, हम भक्तों के संग में भी रह रहे हैं, भक्तों के संग में रह के हम भक्तिमय सेवा भी कर रहे हैं। भक्तिमय सेवा करके हमको ऐसा लगता है कि हम भगवत धाम इस जीवन के आखिरी समाप्त होने पे हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। आप में से कितने जन को ऐसा लग रहा है कि हम भगवत धाम निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे? क्योंकि हमने कृष्ण भावनामृत संस्था की खोज की है, ऐसे भक्तों के साथ में रहते हैं जो भगवान के सेवा के समर्पित है। तो इसका मतलब है कि मैं भगवत धाम जाने के लिए योग्य पात्र हो गया हूँ। ऐसे आप में से कितने जन को ऐसा लगता है? यस। और उसके आगे ऐसे लिखा है, यदि कोई चाहे इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि वे 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति के बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। तो आप भक्तों को क्यों ऐसा लगता है कि हम सब कुछ पालन कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमको शायद भगवत धाम जाने का चांस नहीं लगता है? आप लोग को क्या लगता है ऐसा? क्यों ऐसा लगता है?
यस, जल्दी जल्दी बताइए। यस, जल्दी जल्दी, अभी तक हम 6 श्लोक पे ही है, 8 बज गए हैं। यस, कौन बताएगा? क्योंकि मेरी भक्ति परिपक्व नहीं है प्रभु जी। अच्छा, और और कोई उत्तर देने की इच्छा रखता है? तो यहाँ पे आचार्य है जो श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, और एक उदाहरण के साथ में एक भक्त बता रहे थे कि हम भक्तों के संगति में रहते हैं, लेकिन जैसे एक पत्थर होता है और वो पत्थर नदी के बीच में रहता है, मतलब पानी उसके ऊपर से जा रहा है, और ये पत्थर है और पानी उसके ऊपर से जा रहा है, मतलब पत्थर है वो नदी में रहता है, लेकिन उस पत्थर को हम नदी में से बाहर निकालते हैं और उसको तोड़ेंगे तो वो पत्थर में से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो नहीं निकलेगा। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पानी के संगति में रह के भी उसने पानी का गुण, पानी का क्वालिटी, पानी का स्वभाव नहीं लिया है, वो अपना स्वभाव बना के रहे हैं। पत्थर वो पत्थर स्वभाव में ही रहा, वो पानी के स्वभाव में नहीं परिवर्तन हुआ। तो एक भक्त एक उदाहरण दे रहे थे जो मिडल ईस्ट कंट्रीज में भी जाते हैं प्रचार के लिए, कीर्तन के लिए, तो वो बता रहे थे कि एक भक्त है बारगांव में, ड्राइविंग के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो बारगांव में वो जा रहे थे, शारजाह से मस्कत की तरफ जा रहे थे, उनको कुछ तो जॉब के लिए जाना था, और वहां पे वो जा रहे थे। ऑडियो वीडियो क्लियर है प्रभु? हरि बोल। ऑडियो वीडियो क्लियर हाँ है? प्रभु, क्लियर है प्रभु जी, क्लियर है। क्लियर ओके, क्लियर। तो शारजाह से मस्कत जा रहे थे और 5 घंटे का रास्ता था। तो वो भक्त बता रहे थे कि वो गाड़ी में जा रहे थे और वो तो बड़ा हाईवे रहता है, तो फर 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 करके हाई स्पीड पे चल रहा था, और वो नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, हिज ग्रेस गोविंद प्रभु जी का क्लास सुन रहे थे, और सुनते सुनते जा रहे थे, और क्लास सुनने में इतना मग्न हो गए कि उन्होंने लाल सिग्नल देखा नहीं और सिग्नल तोड़ के चले गए। तो और यहाँ शायद ऐसा हो कि कोई अपना इंस्पेक्टर आरटीओ वाला ऑफिसर नहीं है, लेकिन वहां पे वो जैसे ही रेड सिग्नल तोड़ा उन्होंने, तो वो गाड़ी आगे जा रही थी और एक जो बाइक वाला है पुलिस वाला उसके पीछे पीछे गया और उसको रोका उसका। और वहां पे 2 चीज पहले कर देते हैं, एक उनका लाइसेंस ले लेते हैं, और उनका जो एमिरेट्स का मतलब वो देश का जो सिटीजन कार्ड होता है, सिटीजनशिप कार्ड, वो ले लेते हैं, और उसको बोला कि चलो मेरे पीछे पीछे चलो करके। तो लंबी स्टोरी को शॉर्ट करता हूँ कि उनको पुलिस स्टेशन लेके गए, और पुलिस स्टेशन में बोला देखो आपने ऐसा ऐसा कुछ वीडियो वगैरह दिखाया कि आपने ऐसा रूल तोड़ा और आपको इतना इतना फाइन भरना पड़ेगा। मतलब वो 500 उनके करेंसी में, मतलब एक सिग्नल तोड़ने का 10,000 रुपया। तो उनको तो वापस जाना था, तो उन्होंने बोला ठीक है अभी भर देंगे, दूसरा क्या इलाज है करके। तो उन्होंने पैसे दिए, लेकिन उन्होंने बोला ये पैसे के साथ में 2 दिन आपको जेल में रहना होगा। वो बोला अरे मैं जेल में कैसे रह सकता हूँ, मेरे को तो वापस जाना है करके। तो वो बोला कुछ नहीं करके आपको जेल में रहना होगा 2 दिन करके, ये ऐसा कानून है, खाली पैसे दे के आप भाग नहीं सकते करके। तो दूसरा कोई चारा ही नहीं था, तो फिर उनको जेल में रहना था। तो उन्होंने वो पुलिस वाले से पूछा कि 2 दिन जेल में क्या करूंगा करके। और वहां पे ऐसा नहीं होता है जैसे बॉम्बे या अपना इंडिया का जो जेल होता है, वहां पे पूरा एसी होता है, खाना पीना, गद्दी, तकिया, सोफा सब, मतलब एक क्लास का रेस्टोरेंट हो लेकिन जेल जैसा होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है अपना जप माला लेके जाते हैं, भगवत गीता लेके जाते हैं, जप करते रहेंगे और भगवत गीता पढ़ते रहेंगे करके। तो इंस्पेक्टर ने बोला नहीं आप कोई भी, क्योंकि वो मिडल ईस्ट कंट्री है, तो यहाँ पे तो हम कभी भी कहाँ पे भी रास्ते पे भी पुस्तक खोल के जप चालू कर सकते हैं, लेकिन वहां पे वैसा नहीं है। तो उन्होंने बोला करके कि जेल के अंदर
आप भगवत गीता भी नहीं लेके जा सकते और चैंटिंग बीड्स भी नहीं लेके जा सकते। तो पूरा बैग के अंदर बाहर ही रह गए और वो अकेले। तो सोचने लगा अभी 2 दिन करूंगा क्या करके। तो उधर बड़ा जेल मतलब और डॉर्मेंट्री अपना जैसा बड़ा हॉल जैसा होता है डॉर्मेंट्री, लेकिन उसमें सोफा, बेड, तकिया, गद्दी सब कुछ है, ब्लैंकेट वैंकेट सब कुछ है करके। तो सब लोग अलग अलग थे, कोई ए देश का, कोई ए देश का, और इंडिया वाले को सबको एक साइड में कर दिया था। तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है, कुछ तो एकदम अच्छे से ऐसे पुस्तक पढ़ रहे हैं और एकदम मग्न है। तो उन्होंने जाके देखा करके कि अरे ये क्या कर रहे हैं करके, क्या पढ़ कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि अरे इसके पास तो इनके पास तो शिला प्रभुपाद जी की एक किताब है करके। तो उन्होंने पूछा अरे आपके पास ये स्वामी जी की किताब कहाँ से आई। तो वो जो पुस्तक पढ़ रहे थे उन्होंने सोचा अरे इसको बोलूंगा तो ये पुलिस को बता देगा, तो पहले बता नहीं रहा था। फिर उसने पूछा करके कि आपका नाम क्या है। तो इन्होंने मयूर करके बताया। और फिर इस व्यक्ति ने उनको पूछा तो इनका भी कुछ नाम कृष्ण दास करके था। तो दोनों को पता चला अरे ये तो नाम तो दीक्षित नाम है करके। तो उन्होंने जो बुक पढ़ रहा था उनके बाजू में एक सोया हुआ व्यक्ति था, उनको उठाया। अरे अरे उठो उठो, हमारे साथ में और एक भक्त आ गए हैं करके। तो तीनों जन मिलके दिन रात वो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते रहे। और तीनों जन एक दूसरे को अपने भक्तिमय जीवन का बहुत सुनहरा मौका कि इस समय पे, इस धाम में, इस कीर्तन में, इस कथा में, इस जपा में, इस यात्रा में बहुत मेरे को क्या आनंद आया था। वो दोनों जन थे, वो जय पटाका स्वामी महाराज के शिष्य थे। और जो पुलिस वाले आते थे और बोलते थे अरे आपका खाना ले लो करके, तो बोलते थे खाना नहीं चाहिए करके, खाली पानी दे दो करके, क्योंकि खाना भी सब नॉनवेज वाला था। तो तीनों जन है एकदम मशगूल होके, एक पुस्तक है प्रभुपाद जी का और तीनों जन उसमें पूरे तरह से घुल मिल गए थे। एक थोड़ा थका हुआ था तो ज्यादा सोता था, लेकिन दूसरे 2 जन थे वो एकदम गहरे मित्र हो गए। ये दोनों रात को सोते नहीं थे, दिन रात वो पुस्तक, कथा, कीर्तन कुछ दोनों का चलते रहता था। तो वहां पे एक इंडियन लड़का था, तरुण यूथ था, और वो आया और वो थोड़ा माया से परेशान था। और उस दिन पे मतलब आज उसका जन्मदिन था, लेकिन उसने भी कोई रूल तोड़ दिया था। तो वो भी जेल में आया था। तो उसको बताया करके कि ऐसा ऐसा फिलोसॉफी है, और उसका उस दिन रिहा होने का दिन था। तो वो जब गया तो उन्होंने बहुत सारे एप्पल, बहुत सारे बनाना खरीद के पुलिस को दिया कि कृपा करके इन दोनों को दो, क्योंकि ये नॉनवेज खाते नहीं करके। तो केला और एप्पल उनके पास गए, वो खाते थे, लेकिन पूरा दिन प्रभुपाद की एक बुक पढ़ते थे। तब उनको ध्यान आया कि ये जो जिसका सिग्नल तोड़ के वो था, वो अपने एरिया का मतलब अपने लोकल जोन का वो लीडर था। वो हमेशा भक्तों के संग में रहता था, हमेशा ऑर्गेनाइजिंग करता था, हमेशा प्लानिंग करता था, हमेशा महोत्सव ऑर्गेनाइज करता था। बहुत लोग उनके हाथ के नीचे थे, लेकिन हमेशा भक्तों के संगति में रह के खाली लीडरशिप रोल के करके कि ये सब मेरे चेले चपाटे हैं। लेकिन भक्तों से जो संग लेना चाहिए, भक्तों का जो रस लेना चाहिए, रस अमृत जो प्रभुपाद का बुक्स है, प्रभुपाद का तात्पर्य, उसके ऊपर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। आज जब वो जेल के अंदर था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, दूसरा कोई आश्रय नहीं था, तब शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य का पूरा शरण ले लिया। और तब दोनों ने ये पक्का कर दिया कि हम हमेशा जीवन भर एक दूसरे के एकदम घनिष्ठ मित्र रहेंगे, एकदम जिगरी दोस्त रहेंगे। फिर दोनों जन जेल से बाहर गए। फिर प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे था, और वो एक भक्त दूसरे भक्त के पास भी गए और वो बता रहे थे
करके कि मैं भक्तों के संगति में हमेशा रहता हूँ, लेकिन वो पत्थर की जैसे रहता था, जैसे पत्थर नदी में होता है लेकिन नदी का कोई रस उसमें नहीं आता था, वैसे वो भक्त बोलता था कि मैं हमेशा भक्तों के संगति में रहता था, लेकिन भक्तों के संगति में रह के प्रभुपाद के बुक्स, प्रभुपाद के फिलोसॉफी, प्रभुपाद के सिद्धांत तत्व को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना, ये बहुत कम मैंने अपने जीवन में किया था। लेकिन ये जिसको एक अलग पहलू भी है, जैसे मैंने कहीं तो शायद संडे को क्लास दिया था ट्रांसफॉर्मिंग, कि हमको कोई श्राप देता है, हमको कोई क्या बोलते हैं कर्स देता है, तो भगवान की कृपा ऐसी होती है, वो कर्स अभिश्राप नहीं होता है, वो आशीर्वाद होता है। तो भक्त होता है, जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि हर स्थिति में हमको ये जो अभिश्राप है, ये जो श्राप है, ये जो कर्स है, उसको आशीर्वाद में बदलने का हमको कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए। तो इस तरह से हम भक्तों के संगति में भी आ जाए, अध्यात्म संस्था के संगति में भी आ जाए, सेवा भी करे, लेकिन अगर जो यहाँ पे जो बोला है, मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। और अध्याय 12 क्या है? प्योर डिवोशनल सर्विस। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विद्या दूषित हो जाती है, क्योंकि 3 गुणों के प्रभाव होता है। केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। और यहाँ पे परमम मम, शुद्ध परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस सृष्टि का कोना कोना भगवान का मिल्कियत है, हमारा कोई भी मिल्कियत नहीं, ये हमको समझना चाहिए। जैसे हम गंगा का पानी गंगा को अर्पण करते हैं, हमारे नाम पे जो भी पैसा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस जो भी है वो भगवान का है और वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। लेकिन भगवान यहाँ पे खास करके यहाँ पे मम क्यों बोलते हैं? मम क्यों बोलते हैं कि ये सारी दुनिया तो मेरी ही प्रॉपर्टी है, लेकिन खास करके मथुरा, द्वारका, वृंदावन ये मेरा घर है, ये मेरा धाम है। वास्तव में जगत का कोना कोना, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति के प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है। उस परम धाम में हम अहंकार से नहीं, हम लीडरशिप से नहीं, हम बहुत बड़े कीर्तनीय, बहुत बड़े प्रचारक, हम बहुत बड़े मैनेजर, हम बहुत बड़े डोनर, इससे हम भगवत धाम नहीं पहुंच सकते। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। तो इस तरह से न तद भाष्यते सूर्यो न शशंको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो जो भी ये जो गुण है श्लोक क्रमांक 5 में है, जो गुण है, क्वालिटीज है, क्वालिफिकेशंस है, वो हम जान के अपने जीवन में बहुत अच्छे से उतारना चाहिए। और इस ज्ञान को सुन के हम में बहुत स्फूर्ति आनी चाहिए, हम में बहुत उत्साह आना चाहिए कि इसको मैं बराबर से अपने जीवन में उतारूंगा और भगवत धाम इसी जीवन में, प्रभुपाद बार बार बोलते हैं अच्छे से तीव्रता से भक्ति करो, इसी जन्म में हम भगवत धाम जा सकते हैं। श्लोक क्रमांक 7। ममैवंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसस्त्रा इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। यस, कौन पढ़ेगा इसका अनुवाद और तात्पर्य श्लोक क्रमांक 7 का? मैं पढ़ूं? यस। अनुवाद। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर
संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य, इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यक्तित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्न अंश पृथकीकृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंहदेव, विष्णुमूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्न अंश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों की अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता तथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश है। यह सभी सनातन अभिव्यक्तियां है, क्षणिक नहीं। कर्षति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव सागर की ओर धकेलता है। जब मन सत्वगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं और जब वो तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनिया में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर में आवृत है और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। मयान्दी नायन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, सवा एष ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरम मर्त्यमति सृज्य ब्रह्म भी संपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा श्रुणोति ब्रह्म वेदम सर्वानुभवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से यह भी ज्ञात होता है, वसंती यत्र पुरुषा सर्व वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहां तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। मामे वांश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश।
भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे कि पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिससे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहो नोस्मिन्यता देहे। यह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो सर्व आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वो भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो यहाँ पे ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन। तो इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। तो भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सारे जीव है वो मेरे एक शुद्ध अंश है। लेकिन मन शस्त्रेन्द्रिय प्रकृति स्थानी कर्षति। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो ये 5 इंद्रिया और 6वां मन, ये सबसे इनका संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष क्यों चल रहा है? क्योंकि मेरी इच्छाएं थी जो अधूरी थी, उस अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मुझे ये शरीर फिर से मिला है कि ये शरीर और शरीर में जो इंद्रिया है, इंद्रिया के माध्यम से मैं इंद्रिया भोग करूं। जैसे यहाँ पे बताया है, प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वतंत्रता होता है। उसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। तो हमको स्वतंत्रता दी है। अगर जो हम स्वतंत्रता का अच्छे से उपयोग करेंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। अगर जो हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे तो हमको फिर से मनुष्य देह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो ये हमको चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि कैसे हम इस जगत में संघर्ष कर रहे हैं। और कर्षति क्या है? बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इस फोटो में सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो रथ पे सवार है। ये जो है ये आत्मा है, और ये कौन है जो ब्लू में है? सबको दिखाई दे रहा है फोटो? घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं। हाँ प्रभु जी। ओके, तो ये जो पीछे बैठा है आत्मा है, ये जो ब्लू में है वो बुद्धि है, और ये जो घोड़े की रस्सी है वो मन है, और ये 5 इंद्रियां है। लेकिन ये 5 इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होने के कारण ये बुद्धि भी कमजोर हो जाती है, और बुद्धि मन के वशीभूत हो जाता है, और फल स्वरूप क्या होता है? आत्मा का हाल हो जाता है। ऐसे अंतरूनी रूप से आत्मा का हाल कैसे होता है? क्योंकि जीवेरे स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। आत्मा नित्य रूप से कृष्णा की सेवा में ही कथा, कीर्तन, गुण, रूप, लीला, सेवा, इसमें वो आनंदित होगा। ये इंद्रियों के आनंद से आत्मा कदापि आनंदित नहीं होगा। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे जैसे
ये आईना में है, एक फोटो है आजाद पंछी के जैसे, ये उड़ रहा है। इसने क्या किया है, अपने स्वतंत्रता का सही उपयोग किया है। वो इस इंद्रियों के चंगुल से मुक्त होके अभी आकाश में अध्यात्म जगत में जा रहे हैं। और वल्लभ चैतन्य दास, उन्होंने अपने इंद्रियों की दूर उपयोग करने के वजह से इस भव सागर, इस भव बंधन, इस दुनिया में एक जेल के स्वरूप में वो बंधा हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है, कि प्रत्येक जीव है वो कोई ना कोई माधुर्य लीला में हो, वात्सल्य रस में हो, साख्य में हो, दास्य में हो, शांत्य में हो, ये अलग अलग 5 रस में वो भगवान की सेवा में लगता है। लेकिन ओरिजिनली वो भगवान की सेवा में रहता है, लेकिन इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत, इस भौतिक संसार में आता है। और इस संसार में आके उसका क्या हाल हो रहा है, मन शस्त्रिया इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे हर इंद्रियों से हम अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम किसी प्रकार से भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे बताया है कि 2 प्रकार के अंश है। एक है जो भगवान के अवतार है, जो राम, नरसिम्हा, वराह, परशुराम, ये सारे हैं। और उसके अलावा क्या है, ये जो जीवात्मा है अलग अलग स्वरूप लेके, वो कभी देवी देवताओं के स्वरूप में, कभी जीवा के, ऐसे कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे भटकता रहता है। तो दोनों में फर्क क्या है, कंडीशन सोल और लिबरेटेड सोल में कंडीशन सोल है, बद्ध जीवात्मा है, उसने अपने स्वतंत्रता का दूर उपयोग किया है, और स्वतंत्रता का दूर उपयोग करने के वजह से अपना मूल स्वरूप है उसको वो भूल जाता है, और वो 3 गुणों के अधीन होके अपना दिव्य स्वरूप, अपनी दिव्य स्थिति को वो भूल जाता है। मुक्त आत्मा है, वो हमेशा अपने स्व इच्छा की सही उपयोग करता है, और उसके वजह से भगवान के हमेशा दिव्यमय सेवा में रहता है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि ममई वंश जीव लोके, तो ये जीव किसका भाग है, ये भगवान बोलते हैं ये मेरा स्वरूप है, जीवभूत सनातन। तो इसमें बताते हैं कि जीवभूत सनातन मतलब जैसे मैं आदि काल से हूँ, वैसे ये जो आत्मा है, ये जो जीव है, वो भी आदि काल से है। मतलब हम आत्मा का स्टार्टिंग पॉइंट कभी भी नहीं ढूंढ सकते हैं। तो हमको ऐसा लगेगा, अरे भगवान भी आदि काल से है, मैं भी आदि काल से हूँ, तो भगवान और मैं दोनों सेम हो गए। नहीं, भगवान मुक्त है और हम बंधे हुए हैं। लेकिन ये हमको समझना होगा कि हम सनातन है, और अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के वजह से यहाँ पे हम देखते हैं 84 लाख योनि है, 84 लाख योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन हर योनि में हम आनंद करने का प्रयास कर रहे हैं, हर तरह से अलग अलग खाना खाना, अलग अलग सोना, लेकिन कहीं पे भी हमको आनंद नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जीव है, वो बंधा हुआ है, वो सोने की साकली हो, चांदी की साकली हो, या लोखंड की साकली हो, हर समय पे कर्षति चल रहा है। तो यहाँ पे हमको समझना है कि भगवान है
वो मायाधीश है और हम है वो माया वशीभूत है। तो ये समझना बहुत है कि भगवान माया से बनते नहीं, भगवान माया से परे है और हम माया के चंगुल में अटके रहते हैं और माया के चंगुल में रह के हम रजोगुण और तमोगुण के कार्य करते हैं। और बद व्यक्ति है इस संसार में प्रभुत्व गजाने की, प्रभुत्व अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास करता है, और जो मुक्त आत्मा है वो भगवान के धाम में भगवान की सेवा करता है। जैसे ऊपर है वो जीव है, वो कैसे बद्ध जीव था, और यहाँ पे भक्त है वो भगवान के लीला में देखो कितना दुर्दैव है। कृष्णा बलराम और सखाओं के साथ में हम वृंदावन में एक समय पे लीला कर रहे थे, वैकुंठ में हम भगवान की सेवा कर रहे थे, लेकिन वो सब सेवा छोड़ के हम इस भौतिक संसार में आए अपना प्रभुत्व सिद्ध करने के लिए। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के साथ में है, और प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर उनका फिलोसॉफी क्या है, घटाकाक्ष पटाकाक्ष। तो ये घटाकाक्ष पटाकाक्ष क्यों बोलते हैं, जैसे एक फुगा होता है और उसमें फूक मारते हैं, और तो जैसे वो बताते हैं कि ये संसार है, मतलब देखो वो लोग मायावादी लोग हैं कैसे सुंदर उदाहरण लेते हैं, और हमको इसलिए शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए। वो पटाकाक्ष कटाकाक्ष क्या है कि ये जो फुगा है वो फुगा फूलता है और उसके अंदर हवा है, तो ये फुगा क्या है, ये संसार है, और जो हवा है वो क्या है, जीवात्मा है। जब फुगा फूट जाएगा तो हवा, जो फुगे के अंदर हवा थी और जो बाहर हवा थी, वो दोनों एक हो जाएंगे। उसी प्रकार भगवान बाहर है और भगवान फुगे के अंदर है। जब वो फुगे में से भगवान बाहर निकलेगा तब उसको जानकारी हो जाएगी, वो बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था में जीवात्मा फुगे से बाहर निकलेगा तो बाहर की हवा अंदर की हवा एक हो जाएंगी। मैं जीवात्मा जो इस भौतिक संसार में बंधा हुआ हूँ, जब मुक्त हो जाऊंगा तो मैं भगवान से एकजुट हो जाऊंगा और मेरा अस्तित्व भी नाश हो जाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपने सुंदर उदाहरण लिया है, लेकिन जीवात्मा है, भगवान है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और भगवान अपना मुक्त आत्मा है, वो किसी माया के बंधन में नहीं आता। अगर जो जीवात्मा भी भगवानी है तो किस तरह से वो भौतिक संसार के 3 गुणों के अधीन हो जाते हैं, और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण और घोर तमोगुण में वो कार्य करता है, और कैसे वो बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर, ये चैतन्य चरित्रामृत में डिटेल में इसका वर्णन है कि, और चैतन्य महाप्रभु जी ये बताते हैं कि भगवान है वो ये सोने का डोंगर है, और जीवात्मा वो डोंगर में से छोटा सा सोना निकाला और सोने की कोई तो ज्वेलरी बनाई। तो ऊपर जो है भगवान है वो विभु है, और आत्मा क्या है, अनु है। भगवान जो है वो महान है और आत्मा है वो लाहन है। तो इस प्रकार से दोनों भगवान और जीवात्मा क्वालिटी में एक है, लेकिन क्वांटिटी में वो अलग अलग है। जैसे समुंदर का पानी और समुंदर का बूंद दोनों को हम टेस्ट करते हैं तो दोनों खारावाट, मतलब दोनों सॉल्टी टेस्ट होगा, लेकिन बूंद में हम बोट नहीं चला सकते, बूंद में हम डूब नहीं सकते, समुद्र में हम बोट भी चला सकते हैं और डूब भी जा सकते हैं। तो दोनों वो स्वरूप में वो अलग होते हैं। तो इस प्रकार हम श्लोक क्रमांक 8 में आते हैं। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्तरमतीश्वरः
घृतवैतानि संयाति वायुर्गंधान इवाशयात। यस, कौन बढ़ेगा? श्लोक क्रमांक 8। यस, यस। इस संसार में जीव अपनी देहात्मा बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्टर में ये नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ है वो जीवात्मा है, वो गर्भ में दिख रहा है। तो एक गर्भ से दूसरा गर्भ ऐसे अनेक योनियों में फिरता है। और उसका उदाहरण देने के लिए क्या किया है, हम अपने देवघर में अपने भगवान जहाँ पे है वहां पे अगरबत्ती लगाते हैं। तो ये अगरबत्ती का सुगंध एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। उस प्रकार से जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तात्पर्य, यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। जैसे हम बोलते हैं, मैं अपने तकदीर का बादशाह हूँ, मेरी तकदीर मेरी मुट्ठी में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो ये तो भगवत गीता से ही सब कुछ आया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वो जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वे कुत्ते या बिल्ली जैसा चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वे कृष्ण भावनामृत में होता है, देखो आप सब लोग कृष्ण भावनामृत है, तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्णा लोक को जाता है। तो आप लोग कृष्णा लोक में पक्का जाने वाले हैं, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। तो आप लोगों का सानिध्य कृष्ण से बहुत जल्द हो जाएगा। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को करसती अर्थात जीवन संघर्ष करते हैं। तो ये हवा जो है वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। और जीवात्मा को यहाँ पे ईश्वर बताया गया है, क्योंकि जीवात्मा अपनी इच्छा से अपने आप को देवी देवताओं के ग्रह में लेके जा सकता है, या नरक लोक के ग्रह में लेके जा सकता है, या कुत्ते बिल्ली गधा सुअर ऐसे योनि में लाके जा सकता है। और कोई कोई ऐसे बताता है मूर्खतावश, जैसे एक व्यक्ति आया था लोटे परशुराम से और वो बता रहा था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जीवन समाप्त होने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी बताया है कि मूर्खतावश ऐसे शक्य नहीं है कि एक जीवन समाप्त होने के बाद दूसरा जीवन समाप्त हो जाता है। तो देखो यहाँ पे जो दिव्य सत्वगुण में है, जो कृष्ण भावनामृत में है, वो भगवान के लोक में जाता है और भगवान की सेवा में होता है। जो सत्वगुण में रहता है, भक्तों की सेवा करता है, तो वो स्वर्ग लोक में जाता है। और जो
तमोगुण में रहता है तो उसको जानवर की योनि निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जो यहाँ पे स्त्रियों के साथ पुरुषों के साथ गलत व्यवहार करता है, बलात्कार करता है, तो उसको दूसरा योनि कुत्ते की मिलती है। और यहाँ पे जो पहले भी मैंने बताया था कि नैसर्गिक रूप से जीवात्मा है, वो अध्यात्म जीवन में भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन बद अवस्था में होके यहाँ पे देखिए भगवान कितने सुंदर रूप से वो माधुर्य लीला में या वात्सल्य प्रेम में, दास्य भाव में, साख्य भाव में, शांत रस में, वो 5 टाइप्स ऑफ लविंग एक्सचेंज ऑफ लॉर्ड विद द सोल्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये इतने सुंदर वातावरण का एंट्री टिकट हमको मिल रहा है, प्रभुपाद जी हमको दे रहे हैं। उसके लिए क्या करना होगा? हमको अकर्म, जब जीवात्मा है भगवान का श्रवण करता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम साख्यम आत्मा दिवेनम, तो जब अकर्म करता है तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं ममई वांश जीव लोके जीवभूत सनातन मन शस्त्र्या इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो अगर जो हम अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे तो हमको फिर से इस लोक में, आप लोगों का इसमें से कौन सा चेहरा पसंद है, कृपा करके सेलेक्ट कर लीजिए। आपको कौन सा चेहरा पसंद है? गदाधर चंद्र प्रभु, इसमें से कौन सा चेहरा पसंद है? ए वाला फोटो अच्छा लगता है या ऊपर जो 5 रस में सेवा चल रहा था वो अच्छा लगता है? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। 5 रस में सेवा प्रभु। सेवा या वाला। आपको ये छोटा बच्चा बनना है, गोरा गोरा एकदम गोल मटोर टमाटर जैसा गोल फुगरा है, या ये लड़की बनना है एकदम गोल फुगरी गोल मटोर गोली गोली है, गोली गोली भी है गोरी गोरी भी है, या 5 रस वाला फोटो चाहिए आपको? 5 रस वाला फोटो चाहिए प्रभु। हरे कृष्णा। तो ये भौतिक संसार में देखिए कहाँ पे बहुत पैसा है, कहाँ पे बहुत गरीबी है, कहाँ पे बहुत अच्छा शरीर है, और कहाँ पे बेचारे के पास हाथ भी नहीं है लिखने के लिए। तो ऐसा ये शरीर है, कभी बहुत सुंदर दिखाई देता है, कोई एकदम अगली है। तो यहाँ पे सुंदरता है, कोई अगली है। तो इस भौतिक संसार में ऐसा ही होता रहता है, कोई एकदम तंदुरुस्त है तो कोई एकदम बीमार है। तो इस भौतिक संसार में ऐसा सुख दुख चलता रहता है, लेकिन हमको एक अध्यात्म संस्था की आश्रय लेके, गुरु का आश्रय लेके, वैष्णव के संगति में रह के हमको इस जंजाल से बाहर निकलना है। तो हम श्लोक क्रमांक 9 पे आते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणम एव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयान उपसेवते। यस, कौन पढ़ेगा श्लोक क्रमांक 9 का अनुवाद और तात्पर्य? मैं पढ़ूं? यस। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तात्पर्य दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपने चेतना को कुत्ते तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः
जब कोई कृष्ण भावना मूर्त में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रकृति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, शुकर, देवता या 84 लाख योनि में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे फोटो पे देखिए, एक जीवात्मा है, उसको अपना अंग प्रदर्शन करने का बड़ा इच्छा हो रहा है। तो दूसरे जीवन में उसको वृक्ष का शरीर मिलता है, जहाँ पे उसको कोई भी कपड़ा नसीब नहीं होता है। एक जीवात्मा बहुत सोते रहता है, तो वो पोलर बियर बन जाता है, मतलब भालू। 6 महीना तक वो सोते रहता है। जिसको बहुत मांसाहार करना है तो वो शेर बन जाता है, और जो सड़ा हुआ खाता है उसको डुक्कर का शरीर मिल जाता है। तो इस प्रकार से जीवात्मा है, वो एक योनि से दूसरे योनि अपना क्या बोलते हैं, नाक, जीवा, त्वचा, आंख, कान के एक जैसे यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि एक डुक्कर होता है, उसको विष्टा का सुगंध से वो बहुत आकर्षित हो जाता है। एक बिल्ली है, दूध के सुगंध से बहुत आकर्षित होता है। और एक जीवात्मा किचन के अंदर पकोड़े बनते हो, वड़े बनते हो, तो उससे बहुत आकर्षित हो जाता है। और इसी त्वचा, इंद्रिया, जीवा, कान, आंख, नाक को संतुष्ट करने के लिए वो इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। और जब भी इंद्रियों से आनंद मिलता है, उसका हवस, उसका ग्रीड, उनकी लालच बढ़ जाती है, और इच्छा कि मुझे इस इंद्रियों से और ये दिल मांगे मोर 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 आनंद करना है। और उसके वजह से उसको पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये बार बार उसको अपनी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वापस अलग अलग शरीर ग्रहण करना पड़ता है। और ये डिटेल में शिला प्रभुपाद जी 8वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 6 और श्लोक क्रमांक 5 में अंत काले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, और फिर वो अंत काले च माम एव, जैसे अंत समय कैसी चेतना होगी, तो जो जीवन भर जो कार्य करेगा, यम यम वापी स्मरण भाव मुक्ता कलेवरम, तो जैसे पूरे जीवन में उसके कार्य होंगे, उसी प्रकार की चेतना उसके आखिरी समय में होगी। तो ये श्लोक क्रमांक 9 था। हम श्लोक क्रमांक 10 पे जाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रांसमाइग्रेशन है, और यहाँ पे पानी का स्वरूप बताया है। पानी जैसे हमको अनुभव है, रसना ऑरेंज है तो ऑरेंज हो जाता है, रसना नींबू है तो वो नींबू का शरबत का होता है, काला खट्टा तो काला खट्टे के स्वरूप में। तो इस प्रकार से यहाँ पे मन में अलग अलग इच्छाएं बैठी है, तो उस प्रकार का अलग अलग योनि में हम प्रवास करते हैं। तो रियल कॉन्शियसनेस क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो शुद्ध पानी के जैसे, और स्पिरिचुअल बॉडी और कॉन्शियसनेस वो इच्छाओं से तो मिश्रित हो जाते हैं, और 84 लाख योनियों में हम भ्रमण करते हैं। यहाँ पे देखो, भगवान की सेवा में, भगवान के धाम में, भगवान के साथ में रह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपने हृदय में, मन में, दिमाग में प्रभुत्व, इस सृष्टि पे प्रभुत्व जगाने की इच्छा हमको ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ श्लोक क्रमांक 10 पे आते हैं। उत्क्रमामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमुद्धानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो ये श्लोक क्रमांक 10 है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रकाशित होती है,
वह यह सब देख सकता है। तो भौतिक संसार में अगर किसी व्यक्ति को पूछेंगे कि आप किस प्रकार से अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं, तो उसके पास कुछ उत्तर नहीं होंगे, वो बोलेंगे आगे जाओ करके। तो लेकिन यहाँ पे जिसकी आंखें ज्ञान में प्रकाशित होती है, वह यह सब देख सकता है। तो आप लोगों का वर्णन यहाँ पे है। तात्पर्य ज्ञान चक्षुष, जो मैंने प्रश्न डाला था, ज्ञान चक्षु महत्व क्यों है? शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसे शरीर धारण करने जा रहा है। तो हम भगवत गीता में पूछ रहे थे, भगवत गीता वितरण कर रहे थे कि ले लीजिए, भगवत गीता पढ़िए, जानिए हम कहाँ से आए हैं, यहाँ पे क्यों आए हैं, किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, और किस प्रकार का कार्य करने की वजह से किस किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। तो हम ऐसे बहुत लोगों को पूछते थे, लेकिन किसी के पास कुछ उत्तर नहीं होता था, वो जस्ट ही करके स्माइल देते थे। अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है, इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ये भगवत गीता बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है, प्रशिक्षित मतलब उसको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। तो हमारा भाग्य है कि शिला प्रभुपाद जी ने हमको भक्ति शास्त्री एक ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग कोर्स दिया है। और मैं ये कुत्ता सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि आप लोगों की कृपा के वजह से मैं ये भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, कुछ समझने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ बोल रहा हूँ। वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठता है। तो जो काम और इच्छा पूर्ण करने की चेष्टा करता है, उसी में लगा रहता है, उसका क्या है? आध्यात्मिक। किंतु जिन्हें नहीं, अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठता है, वे इसे नहीं समझ सकते। तो इसलिए हम बहुत बार मार्केट में, नुक्कड़ पे, मुंबई में पूछते हैं लोगों के कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हमारे तरफ देखते रहते हैं, वे इसे नहीं समझ सकते। किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है। और यह आप लोग सब ज्ञानी पुरुष है और ये ज्ञान समझ चुके हैं, इसीलिए टीवी, वीडियो, पिक्चर, थिएटर, मजा मस्ती छोड़ के यहाँ पे ये भगवत गीता सुनने के लिए कितने लालायित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हम किस प्रकार से कष्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से दुखी है। मुझे ये बुढ़ापा नहीं चाहिए, मुझे ये दांत का दुखाव, पेट का दुखाव, ये ठंडी, ये बहुत गर्मी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर थोपा गया है। तो बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहा है। अतएव जो लोग कृष्ण भावना भावित में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये भगवत गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतारा भी है और दूसरे लोगों को ये भगवत गीता का ज्ञान बताने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील में यश प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद है। हम अपने जीवन में देखे हैं कि किस प्रकार से मैं बहुत गुलाब जामुन खाने का प्रयास किया, बहुत चरणामृत पीने का
प्रयास किया, बहुत जन्माष्टमी महोत्सव का केक खाने का प्रयास किया और पेट दुखने लगा और दूसरे दिन सवेरे तो ऐसे भागो भागो भागो, तो हमने कष्ट सब भोग लिया है, कान से, नाक से, त्वचा से, आंख से, नाक से, सब। तो इस प्रकार से, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है, उनका भी कष्टप्रद रहता है और हमने अपने जीवन में भी अनुभव किया है और अभी भी बहुत बार कुछ अच्छा प्रसाद हो तो हम ज्यादा खा लेते हैं और कैसे रात को छाती, पेट और दूसरे दिन सब कुछ जल रहा होता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्णा भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। तो ये शिला प्रभुपाद जी हम सबको निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्णा भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद हमारे लिए भी निवेदन कर रहे हैं और दूसरे लोगों को आध्यात्मिक जगत में पहुंचाने के लिए हमसे निवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग अपने इच्छाओं के माध्यम से काम, इच्छाओं के वश से हमको अलग अलग शरीर यहाँ पे मिला हुआ है और यहाँ पे हम बहुत बार भगवत गीता कोर्स में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो ये सब शरीर से आत्मा बाहर निकलता है और कैसे देखता है, ये सब हमने देखा है। आप लोगों को ऑडियो और वीडियो क्लियर दिख रहा है? हाँ प्रभु जी। ऑडियो वीडियो क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हरि बोल। हाँ प्रभु जी, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने भगवत गीता में भी बहुत सारे बार ये फोटो देखा है, कैसे छोटे से बड़े होते हैं और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए देखो कैसे है। लेकिन इनको ज्ञान कौन दे सकता है? जिनका ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान बढ़ चुका है, वो इन लोगों को बाहर मुक्त कर सकता है। तो श्लोक क्रमांक 11 हम पटापट इसको भी कर देते हैं, मतलब एक सेक्शन खत्म हो जाएगा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मानि अवस्थितं यतन्तो अपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसा। यस, कौन पढ़ेगा? ओके, मैं ही पढ़ लेता हूँ। आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्यों हो रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? भक्ति में बहुत पक्वता होनी चाहिए। तात्पर्य, अनेक योगी आत्मा साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी है और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्मा साक्षात्कार के मामले में वे शून्य है। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उनके इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतन्तोप्यकृतात्मन कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी है वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं कि इस कलयुग में बहुत सारे लोग योगा 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 कर रहे हैं, लेकिन योगा किस लिए कर रहे हैं? वो एक आसन कर रहे हैं और अपने शरीर को एकदम क्या बोलते हैं, शरीर को
एकदम तंदुरुस्त बनाने के लिए वो योगा का पालन करते हैं। और योगा आत्मा साक्षात्कार के लिए होना चाहिए, भगवत भक्ति के लिए होना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए होना चाहिए, भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पे ये ऐसे योनि है जो जमीन के ऊपर से फ्लोट होने के लिए सिखाते हैं, लेकिन आत्मा साक्षात्कार का तत्व नहीं है। योग का मतलब क्या है? भगवान की शरणागति लेनी। जैसे गजेंद्र ने भगवान कृष्ण की शरणागति ली, उस प्रकार से हमको शरणागति लेना चाहिए। तो भक्ति योगी कौन है? जिन्होंने ये साक्षात्कार किया है कि भगवान महान है, हम लहान है, और हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की शरणागति, भगवान की प्रसन्नता, ये ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। रावण ब्राह्मण था, बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन बहुत ब्राह्मण ज्ञानी पंडित होने के बावजूद उसकी चेतना कहाँ पे अटकी हुई थी? उसकी चेतना इंद्र तृप्ति के लिए अटकी थी। तो इसके वजह से वो इस जगत को, जो अश्वत्थ वृक्ष के तरह तुलना किया गया है, जो उल्टा है, उसको ज्ञान की तलवार से, उसको आत्मा साक्षात्कार गुरु वैष्णव की कृपा से उसको काटना, ये उसको ज्ञान नहीं हुआ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान की परम करुणा क्या है। जैसे यहाँ पे लॉर्ड्स इनफाइनाइट पावर एंड जीवास इनफाइनाइट टेस्टिमल स्ट्रेंथ है। तो ये अश्वत्थ वृक्ष को काटना चाहिए और हमको इस भौतिक संसार से बाहर निकलने की तैयारी करना चाहिए। कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि ये शरीर समाप्त होने पे सब कुछ समाप्त हो जाता है। और कुछ लोगों का ये भी है कि एक जीवात्मा जो इस भौतिक संसार में तप रहा है, फंसा हुआ है, तमोगुण में है, घोर कलयुग में है, वो भगवान का एक अंश कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे अंश, ये क्या बताया? द वर्ड अंशा फ्रैक्शन इज यूज्ड ओनली टू सजेस्ट एन आइडिया ऑफ द क्वांटम ऑफ द वेल्थ। पूरा आवाज राहतो मग हे आलं स्पीकर टाइप। तो यहाँ हम जानते हैं यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतर को नहीं समझ सकते। तो इसके लिए हमको भगवान की शरणागति लेनी होगी, गुरु की शरणागति लेनी होगी, वैष्णव के संग में रहना होगा, और वैष्णव के संग में रह के हमको ये भगवत गीता का ज्ञान बहुत अच्छे से प्राप्त करना होगा। हरे कृष्णा। यस, तो किसी का कुछ प्रश्न है? ये श्लोक क्रमांक 11 हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, लेकिन सारांश यही है कि ये श्लोक क्रमांक 6 से 11 के हमको एक अध्यात्म संसार, मतलब इस्कॉन अध्यात्म संस्था की खोज करनी चाहिए। मतलब इस्कॉन की खोज हो गई है, हमको एक आचार्य जो हमको भगवत धाम के बारे में सच्चा ज्ञान दे सकता है, शिला प्रभुपाद जी का ज्ञान हमको मिल गया है, और वैष्णव शिला प्रभुपाद जी के शिष्य जो हमारे गुरु बने हुए हैं, उनकी भी भेंट हो गई है, और बहुत अच्छे वैष्णवगण का संगति भी हमको मिल गया है कि वैष्णवगण के संगति से हम धीरे धीरे अपनी भक्ति की गाड़ी और आगे चला सकते हैं। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। लेकिन इसमें एक ही है कि हमको बहुत, जैसे मैंने उदाहरण दिया वो मस्कत वाले डिवोटी का, जो बता रहा है कि मैं भक्तों के संग में हूँ, लेकिन भक्तों के संग का मैंने बहुत पॉजिटिव उपयोग नहीं किया। पॉजिटिव जैसे पत्थर पानी में होता है, लेकिन पानी का कोई गुण उसके अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे किसी का कुछ प्रश्न है तो 2-5 मिनट हम चर्चा कर सकते हैं।